ये घटना मोहन के साथ हुई थी जब वह अपने कॉलेज के दिनों में एक पिज़्ज़ा शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। एक रात करीब 1 बजे जब मोहन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था, तब अचानक पिज़्ज़ा शॉप का फ़ोन बजा। मोहन ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ एक आदमी बहुत धीमी आवाज़ में ऑर्डर दे रहा था। पहले तो मोहन ने ऑर्डर लेने से मना करने का सोचा, क्योंकि पिज़्ज़ा शॉप का क्लोजिंग टाइम पहले ही हो चुका था। लेकिन जब उस आदमी ने 4 पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया, तो मोहन ने सोचा कि बड़े ऑर्डर पर अच्छी टिप मिलती है और उसे पैसों की ज़रूरत भी थी। मोहन जल्दी से पिज़्ज़ा लेकर डिलीवरी करने निकल पड़ा। डिलीवरी का एड्रेस पिज़्ज़ा शॉप से काफ़ी दूर शहर के बाहरी इलाके में था। रात का समय हो चुका था और रास्ता काफ़ी सुनसान था। सड़क कच्ची थी और दोनों तरफ बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे थे। रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी, जिसकी वजह से वहां अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ देर बाद मोहन उस एड्रेस पर पहुंच गया। वह एक बहुत ही पुराने दिखने वाले अजीब से घर के सामने खड़ा था। घर किसी जंगल के बीच में था और उस घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। आसपास कोई हलचल भी नहीं थी। डान पड़ा हो। मोहन को थोड़ा घबराहट महसूस होने लगी। वह बहुत डरते हुए अपने मैनेजर को कॉल करने लगा। उसने सिचुएशन को समझाया और कहा कि वह घर से वापस लौटना चाहता है, लेकिन उसके मैनेजर ने फ़ोन ही नहीं उठाया। मोहन जानता था कि अगर वह बिना डिलीवरी किए लौटता है, तो उसका मैनेजर उसे बहुत गुस्सा होगा और उसकी सैलरी भी काट ली जाएगी। इसलिए उसने सोचा कि एक बार घर के पास जाकर डिलीवरी देने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मोहन घर के पास पहुंचा, अचानक घर के अंदर एक लाइन दर एक लाइट जल उठी। मोहन को थोड़ी हिम्मत मिली और उसने डोर बेल बजाई। पिज्जा डिलीवरी, उसने जोर से कहा। कुछ देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मोहन ने फिर से बेल बजाई। तभी उसे अंदर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन फिर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मोहन वापस जाने ही वाला था कि अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। मोहन थोड़ा घबराया हुआ अंदर घुसा। हॉल में एक डिम लाइट जल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मोहन ने आवाज लगाई, हेलो, कोई है? आप प्लीज अपना पिज्जा ले लीजिए। तभी मोहन ने देखा कि हॉल में एक काली बिल्ली सोफे के नीचे से निकली और एक कमरे की तरफ दौड़ी। जैसे ही वह कमरे में घुसा, कमरे की लाइट और टीवी अपने आप ऑन हो गए। साथ ही छोटे बच्चों की शैतानी करने की आवाज और हंसी सुनाई देने लगी। मोहन को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। वह गुस्से में कमरे के अंदर गया, जहां दो छोटी सी लड़कियां बैठी थीं। वे दोनों मोहन को अजीब तरीके से घूर रही थीं। मोहन ने उनसे कहा, तुम दोनों कब से ढोल बजा रही हो और दरवाजा नहीं खोल रहे हो? लेकिन लड़कियां चुप रही। मोहन गुस्से में था। मैं पिज्जा देने आया हूं और तुम्हारे घर में कोई बड़ा है जिससे मैं पेमेंट ले सकूं। तभी लड़कियों की आंखों का रंग सफेद हो गया और उनकी चुप्पी अचानक खतरनाक हंसी में बदल गई। उन्होंने कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया। मोहन ने डरते हुए पीछे पलटकर देखा। उसके पीछे दरवाजे के पास एक औरत का साया खड़ा था। मोहन के हाथ से पिज्जा के डिब्बे गिर पड़े थे। वह घबराया हुआ अपनी बाइक की तरफ भागा। जैसे ही मोहन बाइक तक पहुंचा, उसे लगा कि उसकी बाइक खराब हो गई है। उसका टायर पंक्चर हो गया था। मोहन ने डर के मारे पुलिस को फोन मिलाया और मदद मांगी। जब उसने मिरर में देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बाइक के पीछे वही औरत का साया और दोनों लड़कियां खड़ी थीं। वे धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थीं। मोहन ने बिना सोचे समझे बाइक वहीं छोड़ दी और जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। वह बहुत थक चुका था और एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप गया। वह अपनी जान के लिए दुआएं मांगने लगा।
कुछ देर बाद पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी। मोहन ने अपनी बाकी की हिम्मत लगाई और बाइक की तरफ दौड़ा। पुलिस ने मोहन की बाइक की जांच की। उन्होंने घर तक जाकर जांच की, लेकिन वहां सिर्फ एक जंगली बिल्ली मिली। घर में कोई नहीं था। अगली सुबह मोहन को पता चला कि वह घर पिछले 3 सालों से खाली पड़ा था और 3 साल पहले उस घर में एक औरत और उसकी दो छोटी बच्चियां रहती थी, जिनका एक रोज अचानक मर्डर हो गया था। ये जानकर मोहन के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि उस दिन जिन लोगों को उसने देखा था, वे वही औरत और उसकी बच्चियां थीं, जिनकी आत्माएं आज भी उस घर में बसी हुई हैं। उस दिन के बाद मोहन ने पिज्जा डिलीवरी की नौकरी छोड़